केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के आवास पर नोकझोंक, लगे नारे। बोधगया। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बोधगया आवास पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए उनके घर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने जीतनराम मांझी मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लगाए। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ देर बाद हम पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री से सीधे मिलने की मांग पर अड़े रहे। काफ़ी देर तक चली नोकझोंक के बाद प्रदर्शनकारियों को केंद्रीय मंत्री से मिलने की अनुमति दी गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बोधगया प्रखंड के मोनिया गांव के 43 महादलित परिवारों को वर्ष 1988-89 में सरकार द्वारा पर्चा की जमीन दी गई थी, लेकिन भू माफियाओं ने उन जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है। अवैध कब्जा हटाने को लेकर पीड़ित परिवारों ने गया के जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा था। जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने पीड़ित परिवारों की समस्या सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिनों के भीतर उनके मामलों का समाधान कराया जाएगा। हम लोग गए आवास पर, साहब मंत्री जी से मिले और मुझे उम्मीद था जिस तरीके से मंत्री जी ज़मीनी नेता हैं, ज़मीर के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, उन्होंने आश्वासन दिए कि मुझे 5 से 3 दिन के समय से 3 से 5 दिन में आप लोग का काम शुरू हो जाएगा। और स्पष्ट रूप से ये बोले हैं डीएम को, एडीएम को और तमाम संलिप्त पदाधिकारियों को आदेश देते हुए ये हम लोगों का आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द आपको ये काम होगा। यदि नहीं होता है, लापरवाही बरती जाती है प्रशासन के द्वारा, तो पुनः मुझे टेलीफोन या आकर मिलिएगा, हम आपके साथ चलेंगे। तो ये सबसे बड़ा हम लोग का आश्वासन मिला। चलिए, आपके साथ यहाँ पे सुनने में आ रहा है गाली गलौज भी क्या आवेश में लोगों का सब शब्द निकलता भी है, तो उसके लिए लोगों ने माफ़ी स्वीकार किया कि माफ़ी मांगते हैं, निकल गया मिस्टेक से, लेकिन ऐसा मनसा किसी का नहीं था। वो हमको काम पूरा हो गया। काम हो गया ना? हाँ, काम हो गया। अब 2 चीज़ हम और सर के हम बोले, हाँ। हमको बेटे बोधगया में भी हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु से संबंधित या भूमिहीन से संबंधित जो भी समस्याएं आ रहे हैं, हम लोग के जिस तरह से संज्ञान में आ रहा है, हम लोग उसको तत्काल हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मांझी जी का दरवाज़ा है, यहाँ सभी लोग बेखौफ होकर के आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और जो अपनी बात रखना है वो रखते हैं। और मांझी जी तो ये लोग आरोप लगा रहे थे कि आपने गाली दिया। देखिए, गाली अगर दिया है तो हम पुनः आप लोग ऑन कैमरा हम माफ़ी मांगते हैं। वो मेरे परिवार है, हम गाली क्यों देंगे उनको? ऐसा लगता है क्या? हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर बोलचाल की भाषा में हो सकता है कुछ समझाने बुझाने में कुछ नहीं हो, तो ऑन कैमरा हम क्षमा मांगते हैं। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे परिवार कहेंगे, वो मेरी माँ बहन है, उनको क्यों गाली देंगे? तो इस तरह का जो बात है ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर निकल भी गया है मेरे मुंह से तो हम पुनः कहते हैं कि ऑन कैमरा हम आप लोग से क्षमा मांगते हैं। वो मेरी माँ बहन है, मेरे परिवार का अंग है, उनको मैं कैसे गाली दे सकता हूँ? लग रहा है कि 40 साल से जो कब्जा किया वो छोड़ देगा। देखिए, समस्या ये लोग हरास गए हैं। सुनिए सर, समस्या जब आता है तो उसका निदान भी कहीं न कहीं होता है। ठीक है, अगर वहाँ पर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन रहा है, वहाँ पर अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो फिर सरकार सर्वे करेगी। सरकार को इन्होंने वोट दिया है तो सरकार का कर्तव्य भी बनता है कि हमको मेरी जो रोटी है और मेरा जो मकान है उसकी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था वो सरकार करेगी। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। यह सुशासन की सरकार है, नीतीश की सरकार है। चलिए।